डिसीजन जजेस की ओर से जाने वाला है, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट कॉल आउट लगता है इसके अंदर डायरेक्टली हार्डी और डेरेक को बुलाया गया मिडिल में, लेकिन उनके साथ कोने में खड़े हुए थे सैमसन और एंड्रयू जैक्ट। ये देखने के लिए मिला कि हार्डी पहले से ज़्यादा टाइट हो चुके हैं और एंड्रयू के ग्लूट्स, यानी कि जब वो बैक पोज मार रहे थे तो ग्लूट्स के अंदर उनके फाइबर्स दिख रहे थे, यानी कि क्लियरली एंड्रयू जैक्ट भी और ज़्यादा टाइट हुए हैं कल से अभी तक। फिर सारे पोजेस करवाए जाते हैं, ऐसा लग रहा था कि हार्डी और डेरेक में से कोई ना कोई जीतने वाला है। कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था चारों में, जजेस ने बोला मोस्ट मस्कुलर करो, चारों ही आगे आ गए। ये एक बार नहीं हुआ, लेकिन ये भ्रम एकदम से तब टूट गया जब जजेस ने सैमसन और एंड्रयू को अचानक से बोला कि अब आप दोनों बीच में आ जाओ। और इतने में सैमसन के फेस पे जो इंटेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि अभी तक सारे पोजेस डेरेक और हार्डी को बीच में करवा के लगवाए जा रहे थे, लेकिन अब ये दोनों बीच में आ गए। अब इनकी बारी है साबित करने की। दोनों कस के पोज मारते हैं एंड्रयू और सैमसन, और इनको कंपेयर किया जाता है किस पोजीशन के लिए, वो अभी तक भी जजेस क्लियर नहीं थे। बट हम देखते हैं कि एंड्रयू की बॉडी एकदम टाइट होती चली गई, एकदम 3D, और हर जगह एंड्रयू एकदम बेस्ट एवर शेप में दिखाई दिए। मतलब कल से भी ज़्यादा टाइट एंड्रयू आज दिखाई दिए, और उन्होंने बोला था कि मैं जीत सकता हूँ, पूरे चांसेस है। इस फ्रंट लैट स्प्रेड में एंड्रयू को कोई पकड़ने वाला नहीं था, ये सच में देखा जा सकता था। इसके बाद एंड्रयू का एब्डोमिनल्स एंड थाई कुछ अलग ही लेवल का था, किसी को अपने आसपास खड़े नहीं होने दे रहे थे, बस हार्डी शुपनी उन्हें थोड़ा बहुत पकड़ पा रहे थे। इसके बाद जजेस फिर कहते हैं सबको कि अब सारे पोजेज हो गए, अब आप करो मोस्ट मस्कुलर, और एंड्रयू तो हाथ ऐसे फैला देते मानो वही मिस्टर ओलंपिया बनने वाले हैं इस साल। और ये होता है दोस्तों एक एक्साइटमेंट लेवल इनका, जो अब यहाँ से बढ़ेगा, बहुत ऊपर जाएगा, देखना क्या क्या होता है। मुझे लग रहा था ये लोग फिर ये गलती कर रहे तो स्टीवन को बहुत ज़्यादा डांटेंगे, पर इस बार हैरानी हुई कि स्टीव ने इनको नहीं डांटा और बस ये बोला बैक इन लाइन। और इसके बाद ये बॉडी बिल्डर सब खुल चुके हैं, मतलब इसका एग्जाम्पल आपको आगे दिखेगा। अभी ये इनको डांटा नहीं गया ना, तो इस बार बॉडी बिल्डर्स कुछ वो करेंगे चारों जो फुल ऑडियंस को मजा दे देने वाला है। फिर आता है दोस्तों इसके बाद वाला कॉल आउट, जिसके अंदर ये बॉडी बिल्डर्स होते हैं, और इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि सेकंड कॉल आउट में निक और मार्टिन को बीच में रखा जाता है। निक काफी बेटर लग रहे थे कल से, और आज काफी ज्यादा टाइट दिखाई दे रहे थे। इनको जैसे ये आज है ना, ऐसे कल अगर होते तो हो सकता है ये टॉप 4 में सेलेक्ट हो जाते। निक काफी ज्यादा अच्छे थे, मार्टिन वही मिडिल में खड़े हुए बहुत ज्यादा हार्ड वो भी दिखाई दे रहे थे। दोनों बॉडी बिल्डर्स एक दूसरे को इतनी तगड़ी टक्कर दे रहे थे, और उनके साथ में ब्रेंडन करी खड़े हुए थे, जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इस बार दिखा रहे थे, क्योंकि करी की बॉडी ना ऐसा लग रहा है वो और ज्यादा राउंड हो गए। करी कहीं से भी फेड नहीं हुए, सिर्फ बेटर हुए हैं, और करी इस वजह से ज़्यादा बिग लग रहे थे। अच्छा ये देख के लगा कि निक का कॉन्फिडेंस आज रीस्टोर हो गया। कल बहुत ज़्यादा डाउन थे, फेस एकदम उतरा हुआ था, लेकिन आज उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया। दोस्तों जब बॉडी अच्छी होती है ना, कॉन्फिडेंस आता है ऑटोमेटिकली। टॉप 4 एथलीट्स में क्यों इतना कॉन्फिडेंस था इनसे ऊपर वालों पे? उनको पता है हम कैसे दिख रहे हैं, उनको पता है हम ज़बरदस्त दिख रहे हैं। आज निक को भी ये चीज़ का एहसास हुआ कि मेरी बॉडी बेटर हुई है, और इसीलिए वो भी एकदम कस के देख लो पोज मारने की कोशिश कर रहे हैं। और करी तो नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। ब्रेंडन करी ना पोज बाय पोज इन सब एथलीट्स के साथ बिल्कुल ऐसे थे कि वो भी इस लाइनअप में सेंटर में आ सकते थे, और निक भी बेटर हुए थे, मार्टिन भी बेटर हुए थे। मतलब ये सारे एथलीट्स आप कल से अभी तक में देखो बेटर हुए हैं। निक की बैक ना किसी और ही लेवल पे जा रखी है इस टाइम, और मार्टिन के ग्लूट्स हद से ज्यादा रिप्ड है। कल इतने रिप्ड नहीं थे, जबकि कल भी बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन आज और टाइट हो गए हैं। तो ये एथलीट्स का कॉन्फिडेंस आना ऐसे में लाजमी है, और बहुत अच्छा शो ये सारे एथलीट्स मिल करके हमें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी अच्छी बॉडी दिखा करके। और आज फाइनल्स काफी लेट शुरू हुए हैं, मैं आपको बता दूं लगभग 2 घंटे लेट आज फाइनल शुरू हुए हैं। तो ये कॉल आउट पूरा चलता है, और जबरदस्त एथलीट्स सारे के सारे शेप में। फिर दोस्तों उसके बाद फिर आता है लास्ट कॉल आउट, और अब जजेस कहते हैं कि फाइनल टॉप 4 एथलीट्स आ जाओ। हार्डी और डेरेक को फिर एक बार बीच में लाके खड़ा कर दिया जाता है, और एंड्रयू थोड़ा सा दूर खड़े होते हैं, और साथ में सैमसन। यहाँ पर हार्डी और डेरेक एकदम कस के पूरा जोर लगा रहे हैं, और इस समय पे फिल हीथ ने बोल दिया था कमेंट्री करते वक्त कि इस समय बॉडी बिल्डर्स को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, क्योंकि वो अपनी पूरा जोर लगा करके एडी चोटी का पूरा जोर लगा करके पोजिंग कर रहे होते हैं, और उनके हर एक लीगामेंट जॉइंट में उस वक्त पेन हो रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मसल को एक्सट्रीम लेवल पे टाइट कर रहे होते हैं, और ज़्यादा एनर्जी तब आती है जब लोग चीयर अप करना शुरू कर देते हैं। बस इतना ही कहना था फिल हीथ को, हालांकि ये बात कोई उनकी सुन नहीं सकता, वहाँ पर खड़े हुए एथलीट्स तो ऑब्वियसली नहीं। पर एंड्रयू इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए मोस्ट मस्कुलर करने के समय कि वो स्टेज से ही अलग चले गए। वो उन सारे बॉडी बिल्डर से दूर होकर स्टेज के कोने में चले गए। वो देखो कहाँ जा करके वो मोस्ट मस्कुलर कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि अब ये खत्म हो गई पोजिंग, यही था फाइनल कॉल आउट। जजेस ने कहा कि एंड्रयू वापस आओ, यू आर नॉट गेस्ट पोजिंग। सच में ऐसा लग रहा था कि एंड्रयू गेस्ट पोजिंग कर रहे हैं, या फिर जो पोज डाउन करवाते हैं जजेस ये वो कर रहे हैं, इसलिए उनको दोबारा बुलाया गया। और अगेन अब हार्डी और डेरेक को आपस में स्विच करवाया है, लेकिन रखा दोनों को मिडिल में। इससे ये क्लियर होता है यहाँ पर कि सैमसन और एंड्रयू कहीं 3rd और 4th पे है, ये अब 2nd और 1st के लिए नहीं लड़ रहे, क्योंकि ये दोनों कोने में खड़े रह गए। बट एंड्रयू तो कुछ अलग ही लेवल पे चार्ज, और भाई एकदम हाई हो रखे थे आज।
इसके बाद फिर से वही सारी साइकिल रिपीट होती है, सारे पोजेस करते हैं एथलीट्स और एकदम हार्ड कसी हुई बॉडी सबकी है, ज़बरदस्त बॉडी। लेकिन फिर जब इनको मोस्ट मस्कुलर के लिए बोला जाता है फिर चारों के चारों आगे आ जाएं। मतलब इन्होंने आज सारे एथलीट्स ने ना फुल लेवरेज जो उनको दी गई थी, मतलब एक छूट, उसका पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है जजेस उस तरीके से हमें नहीं डांट रहे जैसे पिछले सालों तक डांटते आ रहे थे। तो बार बार ऐसे हो रहा है, हार्डी तो मतलब बिल्कुल ऐसा हो गए थे कि स्टेज से अभी उतर जाएंगे, लेकिन वो काम एंड्रयू ने करा। स्टेज से तो नहीं उतरे, लेकिन जब जजेस ने बोला बैक इन लाइन, यानी अभी भी आपकी पोजिंग चालू है, और वो लाइन पे पीछे आए और फिर लाइन क्रॉस करके बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में जाकर के पब्लिक को फुल चीयर करने लग गए। तो ये एथलीट्स मिल करके कुछ एक ज़बरदस्त शो ऑडियंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं इनको एक्चुअली में बोलूँगा हैट्स ऑफ सारे एथलीट्स के लिए। जजेस ने थोड़ी सी लेवरेज ज़रूर दी, ये भी एंजॉय कर रहे हैं, पर पब्लिक भी तो एंजॉय कर रही है, ऐसी तो गेम आगे बढ़ती है। और इस टाइम तक सैमसन का मुंह उतर चुका है, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, सैमसन को सेंटर में नहीं लाया गया तो वो तो रेनिंग मिस्टर ओलंपिया ना, उनको तो बुरा लगेगा। एंड्रयू को इतने तगड़े कॉल आउट के अंदर ले आया गया, तो उनके लिए आज का दिन सबसे बेस्ट दिन है उनकी लाइफ का। ऐसा होता है दोस्तों, मिस्टर ओलंपिया अलग अलग इमोशंस प्रोवाइड करवाता है सारे डिफरेंट एथलीट्स को। हार्डी और डायरेक्ट एकदम चार्ज है, इनमें से किसी को भी पता है हम मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं। इसके बाद में फिर इनकी पोजिंग दोबारा होती है, मतलब कितनी बार हो ली अब तो, दोबारा क्या चौबारा हो गई होगी। और फिर हार्डी बिल्कुल देखो लाइन से बिल्कुल मोस्ट मस्कुलर के समय पे एकदम उतरते हुए आ गए, कभी भी नीचे उतर जाएगा ऐसा लग रहा था। और अब यहाँ पर जा करके ये खत्म होता है फाइनल कॉल आउट, सब कुछ खत्म हो चुका है। जजेस को जो पता करना था उन्होंने कर लिया, उनके दिमाग में विनर क्लियर है, हमें नहीं बताएंगे, बस अब सीधा रिजल्ट सामने आएंगे। पर एंड्रयू जैक्ट तो खुद को सच में आज मिस्टर ओलंपिया की तरह समझ रहे थे, और ये फीलिंग उनको बहुत अच्छी फीलिंग एक मिली है। भले वो थर्ड आए, भले फोर्थ आए, या भले किसी भी पोजीशन पे आए, बट एंड्रयू जैक्ट के लिए बहुत अच्छा आज का दिन रहा। फुल एंजॉय किया और पब्लिक को भी करवाया। बहुत अच्छा शो इन सारे एथलीट्स ने मिल करके हमें दिया है। एंड्रयू की बॉडी एकदम ज़बरदस्त दिख रही थी, आखिर के मोस्ट मस्कुलर में तो कुछ ज़्यादा खतरनाक। हार्डी एकदम ऐसी शेप में थे जो कल से भी बेटर थे, हार्डी के चेस्ट में और ज़्यादा फाइबर्स दिखे, लेग्स में भी, और डायरेक्ट की बॉडी भी बहुत ज़्यादा हार्ड और फुल थी। वहीं सैमसन को आखिरी तक फिर पसीने आ गए, जबकि सारे ये तीनों बॉडी बिल्डर्स एकदम ड्राई हार्ड थे, इनकी बॉडी में पानी था ही नहीं। क्या लगता है दोस्तों कौन जीतेगा, बताना ज़रूर, क्योंकि बस अब रिजल्ट्स आने वाले हैं किसी भी पल। मिलते हैं सीधा अनाउंसमेंट मिस्टर ओलंपिया कौन बनता है उस वाली वीडियो में।